बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। आज का प्रोग्राम इस किस्म का है कि मुझे पहले ही मैं हिस्से में इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझे एक ही जगह पे खड़ा होकर प्रोग्राम करना पड़े पूरा, इस वजह से क्योंकि मेरे पास अब जगह नहीं है यहाँ पर। और जगह क्यों नहीं है वो इस वजह से नहीं है, पहले तो आपको बता दूं कि किस जगह पर मैं मौजूद हूँ। ये आर एरिया कुरंगी का है, UC 34 है। ज़रा देख लीजिए, ज़रा भाई दिखाना ज़रा। और इधर से लेकर उधर तक आपको कोई एक जगह भी ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पे मैं खड़ी होकर प्रोग्राम कर सकूँ। बड़ी मुश्किल से ये एक जजीरा मुझे मिला है इस पूरे इस गटर के पानी के अंदर। ये जजीरा नुमा एक जगह मुझे मिली हुई है, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर पूरा प्रोग्राम इधर ही खड़ा होकर मुझे करना पड़े, डाइजेस्ट कर लीजिएगा। अच्छा जनाब, इस वक्त इस जगह की हालत इस किस्म की है कि कोरोना को तो भूल जाए, यहाँ पे हर दूसरी बीमारी आपको हर घर के अंदर मिलेगी इस माहौल की वजह से। अब अगर मैं इस दुकानों को मैं देख रही हूँ ना, छोटी छोटी सी दुकानें, वो जैसा होते नहीं है मोहल्ले की छोटी छोटी सी दुकानें, बहुत ही जो मामूली से सरमाए के साथ जो बनाई जाती हैं, उस दुकान तक को खोलने के लिए लोग मोहताज हो रहे हैं इस वक्त। मस्जिद हो, कोई भी जगह हो, कोई भी ऐसी घर हो, कुछ एक्सरसाइज कुछ भी हो, वो सब ऐसा लगता है कि जैसे सैलाब आता है ना किसी जगह पे, तो सैलाब के आने के बाद, फ्लड के आने के बाद जो उस जगह के अंदर वो जो कुछ मकान होते हैं कि वो ज़रा थोड़ा सा बस उसके सब डूब जाते हैं और एक दो जो होते हैं उसके छतों के ऊपर लोग खड़े होते हैं। बस इसी तरीके से आप ये देख लें कि यहाँ पे हालात हैं। सैलाब का पानी तो फिर भी कहीं से दरियाओं से, नालों से, सॉरी दूसरे पानी के साथ जो है वो उसकी आमेजिश होती है। ये खालिस्तान गटर का पानी है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मेरी शायद पत्नी किस्मत ख़राब है या पत्नी कुली तौर पे कराची की किस्मत ख़राब है। हम रोज़ाना कोशिश करते हैं कि कोई नया प्रोग्राम कर सकें, ज़रा थोड़ा सा हमें भी चेंज मिले, लेकिन हमेशा आवाज़ जो आती है कराची की गलियों से वो इस तरह की आती है, किसी जगह पे पानी नहीं है, किसी जगह पे ऐसे हालात हैं। मुसलसल मैं, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों से मैं यही वाले प्रोग्राम कर रही हूँ, क्योंकि कराची के मसाइल पर अगर बात करनी है, कराची की आवाज़ बनना है, तो फिर मसाइल तो फिर यही है भाई। मुर्तज़ा वहाब साहब आपको सुनाने के लिए इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि मुर्तज़ा भाई आप इस वक्त काम कर रही हैं, इस वक्त हम आपकी समझ लें कि आप पे तनकीद नहीं कर रहे, बाखुदा हम आप पर ये समझ लें कि आप और हम एक पुल पे खड़े हुए हैं और हमें एक दूसरे को हाथ देना है। मैं आपको उन इलाकों में जो है जाके रिपोर्टिंग कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ, उस जगह पे प्रोग्राम कर रही हूँ। अब उसके ऊपर अमल दरामद करना मेरे भाई मुर्तज़ा वहाब आपका काम है। तो ज़रा बात कर लेते हैं लोगों से। कोई इतनी सी बस ये पूरी जो है ना, पूरे इस जगह पर ये सिर्फ ये इतनी जगह है जो थोड़ी सी खुश्क है और मैं यहाँ पे खड़ा होकर प्रोग्राम कर रही हूँ। अब आप तो यहाँ पे रह रही हैं, कोई पाँव रखने की जगह नहीं है, मतलब जो छोटे छोटे से कारोबार कह लें या दुकानें कह लें, वो यहाँ पर हैं। किस तरह आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं? बहुत परेशानी के साथ हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ इतना पानी निकलता है, जो भी आते हैं काम करते हैं और चले जाते हैं, ज़्यादा इस पर डिपेंड नहीं करते। ना गाड़ियाँ आती हैं, वो भी थोड़ा बहुत काम करती हैं और चली जाती हैं। रात में भी काम करके गए लेकिन प्रॉपर काम नहीं करके गए। ये अभी काम हुआ है? रात को करके गए हैं लेकिन सुबह में पानी डबल हो गया क्योंकि लाइनें क्लियर नहीं हुई अभी तक। ये आप जिस जगह खड़ी हुई हैं, ये वाटर बोर्ड वाले खोद के गए थे, जिसकी वजह से ये पानी मिट्टी का ढेर है, इस वजह से यहाँ पानी नहीं आता। बाकी आप पूरे रोड पे देख लें, आप मस्जिद का हाल देख लें कि नमाजी कितने परेशान हैं, आवाम, बच्चे बीमार, घरों में पानी जा रहा है। देखें मेरे घर के अंदर कितना पानी जा रहा है, वो देखें इधर सामने। ये होटल है मेरा, ये देखें इसकी होटल की हालत, छोटा सा होटल है लेकिन इसकी हालत देख लें आप, कितना पानी है इधर। परेशान हाल है, कोई हमारे पुरसाने हाल नहीं है। आपके होटल तक में पानी गया हुआ है अंदर? ये सामने देखें होटल है मेरा, जिसमें पानी गया हुआ सारा। ज़रा कैमरे की तरफ देखिएगा ताकि पता चले हमारे हुक्मरानों को भी कि आवाम की शक्लें, जो आम आवाम है ना, उनकी शक्लें कैसी होती है। क्योंकि आपने अपने इर्द गिर्द जो एक हाला बना रखा है लोगों का, जो आपको सब अच्छा की रिपोर्ट, भाई सब अच्छा है, ये भाई सब अच्छा है, यहाँ पे भी कर दिया हमने काम। ये जो रात को काम करके गए हैं, उसके बाद के हालात हैं। तो इससे ज़्यादा मैं आपको क्या चीज़ दिखाऊं कि लोगों के जो होटल है ना, छोटे छोटे से, जो दोपहर को खाने वाले छोटे छोटे से चपाती वाले जो होटल होते हैं, उस तक के अंदर ये गटर का पानी गया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये मुझे बताएं, ये इस तरह लग रहा है कि बस अब कश्ती की कसर रह गई है। सबसे पहले तो मैं K21 वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि कुरंगी 1.5 नंबर पर आए और हम लोगों को इस काबिल समझा। और उसके बाद मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि यहाँ की आवाम बहुत परेशान है, इतनी परेशान है कि हम लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, ना कारोबार पे जा सकते हैं, कोई हल नहीं है। मीठा पानी अगर चलाने के लिए, मोटर चलाने के लिए हम लोग मोटर चालू करते हैं, तो इस तरह का कि मैं रात को आपको पानी दिखाऊं रात का, तो इसका डर था कि वो बिल्कुल समझ ले काला पानी, कि अगर बच्चों को पिलाएं तो बीमारी है, कोरोना तो भूल जाएगा बच्चा। लेकिन घरों में आने वाले पानी की बात कर रहे हो? पानी आने वाले की बात है। एक तो 4-5-6 दिन के बाद पानी आता है, और आता है तो माशाल्लाह से ऐसा आता है कि शर्म आती है कि किसी को दिखाए तो शायद वो, अगर कोई इज्जतदार होगा तो डूब के मर जाए। लेकिन सबसे बड़ा फोकस हमारा ये कि लोगों के कारोबार, जो इनके मसले हलेंगे कि रात को आए थे कुछ लोग
2-4 घंटे काम करके गए, कुछ मामले का हल निकला था, लेकिन सुबह जब उठे तो डबल हुआ था। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आवाम से कि यहाँ पे पुरजोर अपने वो करें। नहीं, आवाम से तो हम सिर्फ यही बात करेंगे कि यही रिक्वेस्ट करेंगे, खुदा के लिए खुल के बोलो। इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि और ऐसा होता है, ये याद रखिएगा कि जब आप सीवरेज के मामलों को संभालेंगे नहीं ना, तो फिर एक वक्त आएगा कि जो घरों में आने वाला पानी होगा उसके अंदर स्याह पानी की यानी कि गटर के पानी की आमेजिश हो जाएगी। ये पूरा कराची, आधे से ज़्यादा कराची तो कम से कम हमने कवर जो किया, तो उसमें शिकायत हम लोगों को जहाँ पर इस तरह के सीवरेज के इस तरह के हमने हालात शुरू से लेकर आखिर तक देखे हैं अब तक के प्रोग्राम्स में, तो उस वक्त तक जो है ना वो उनके घरों में कुछ अरसे के बाद पानी भी काला आना शुरू हो गया। ये एक कॉमन जो है कंप्लेन है यहाँ पर। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि जो लोग आए थे रात को ये पूरा काम करने के लिए, जिसके बाद बजाय काम सही होने के और ज़्यादा बिगड़ गया, तो मुझे आप ये बताइएगा कि कौन लोग थे, किस डिपार्टमेंट से आए थे? और गवर्नमेंट महकमे के थे। गवर्नमेंट महकमे के वो हैं बंदे मैम जो यहाँ पे आते हैं, तकरीबन ये हमारे अब से नहीं है। यानी कि उन्होंने भेजे थे, आपने अपनी मदद आपके तहत तो नहीं बुलाया? अपनी मदद आपके तहत भी हम ये करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि अपनी मदद आपके तहत नहीं करवाते। पैसा लगा के ख़त्म हो जाते हैं, हम लोग कब तक अपना पैसा लगाते हैं, कोई यहाँ पे कोई उठाने हाल नहीं है। हम जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है मैडम, ठीक है। यूसी 34 का ये एरिया है, ठीक है ना। अब आपकी मेहरबानी होगी, आपसे K21 से गुजारिश करते हैं कि आगे जो जिम्मेदार हैं हमारे, उन लोगों को शर्म आ जाए कि कम से कम यहाँ पे दुकान है, बच्चे हैं, किस तरह यहाँ से जाएंगे। मस्जिद भी करीब है, इस मस्जिद में जाने की जगह भी नहीं है, कैसे लोग नमाजी पढ़ेली जाएंगे मैडम? भाई यकीन करो कि सबसे मुश्किल काम ही उनको शर्म दिलवाना होता है। यकीन करें, मैं सबसे मुश्किल काम उनको शर्म दिलवाना होता है। बड़ी मुश्किल से शर्म आती है उन्हें। तो मैडम कब आएगी उनको शर्म, ये भी तो बताएं, कब आएगी उनको शर्म? मैं एक बात बोलूँगा कि मैं जितने भी हुक्मरान देख रहे हैं, अगर कोई देख रहा हो, शायद कोई देख ले, वैसे तो देखते नहीं है। नहीं, कसम खुदा की देखते हैं, ये वाला प्रोग्राम देखते हैं। देखते हैं, ये इसकी गारंटी है कि कोरंगी मेरे ख्याल में कराची में शामिल होता है, और वो भी उनका हिस्सा है, वो भी उनका हिस्सा है। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन लोगों से कि मेहरबानी करके कोरंगी आर को फोकस करे जाए, दूसरी जगहों पर अपने झंडे ना चमकाएं जहाँ पर उनकी अक्सरियत है। यहाँ पर भी इंसान रहते हैं, यहाँ पर भी मासूम जानें रहती हैं, दूसरे मामला भी हैं, लेकिन यहाँ पर एक टाइम हो गया हमने यहाँ पे सीवरेज की लाइनें डलते हुए नहीं देखी, सिवाय परेशानियों का सामना उठाते हुए देखा है, और कुछ नहीं। अपनी मदद आप करे आता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि ये अभी 1-2 हफ्ते में ऐसा मामला बिगड़ा हो, उससे पहले बिल्कुल सही हो, या फिर गाय बगा है, ऐसा ऑन एंड ऑफ ऐसा रहता है? 12 साल हो चुके हैं, 10 से 12 साल हो गए इस मामले को। यहाँ पर ऐसा हो गया, रोड नहीं डलते हैं, पानी की लाइनें वो कि डाल के तो चले जाते हैं, उसके अंदर भी बैठे रहो, अपनी मदद आप यहाँ पर जो है लाइनें अपने घर में कनेक्शन लेके जाओ, पैसे ज़ाया कर दिए। एक और चीज़ आपको दिखा दूँ, बार बार मैं आपको दिखाती हूँ ये चीज़ कि देखें, एक आप ये देखें, ये बिजली के खंभे हों, कोई भी पोल हो, चाहे वो बिजली का हो या कोई भी पोल हो, तारें निकल रही हैं और ये इसी डूबे हुए हैं ये उस सीवरेज के पानी के अंदर। और आपको पता है कि बिजली का और पानी का कितना एक ख़तरनाक किस्म का कॉम्बो होता है कि वो फिर बख्शता नहीं है। अभी तक तो अगर यहाँ पे करंट वगैरह नहीं लगा है तो इसको गनीमत जाने। ये पोल यहाँ पर मौजूद है, तारें नीचे आई हुई हैं, मैं अभी यहाँ पे मैंने विटनेस किया है, और ये पानी के अंदर जा रही हैं ये तारें। अल्लाह ना करे कि कल यहाँ पे कोई करंट आ गया और यहाँ पे कोई लाशें वगैरह उड़ गई, कोई बच्चा खुदा ना खास्ता पे मर गया, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक। तो फिर ये याद रखिएगा कि हमने ये बता दिया आपको पहले, इसके बाद ये ना कहिएगा कि हमारे इल्म में ये बात थी नहीं। छोटी सी एक ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैं उस जगह से घबरा कर एक प्रोग्राम का हिस्सा पहला करने के बाद वहाँ से भागी। मैंने कहा थोड़ा सा मुझे खुदा के लिए सांस आने दो, मुझे कोई दूसरे थोड़े से आगे लेके जाओ। मैं जब आगे आई हूँ तो जो हद ख़त्म हो रही थी ना उस गली की, जहाँ पर वहाँ पर जब ख़त्म हुई तो गटर का पानी तो फिर जो था वो वहीं पे रह गया, और फिर उसके बाद ये उसके साथ कचरा भी जो था ना वो मिक्स हो गया। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? फिर मैंने कहा साइमा कंवल तुम तो चली जाओगी अपने घर पे, ये कहो कि ये बेचारे जो लोग हैं यहाँ के ये कहाँ जाएंगे। तो मेरे एक भाई जो थे वो मोटर बाइक पे आ रहे थे अपने साथ, एक और इनके साथ एक और भाई बैठे हुए थे। भाई मुझे ये बताओ कि इतने मुश्किल रास्ते से कि जब घुटनों घुटनों तक पानी आया हुआ है गटर का, मोटर बाइक वहाँ से लेकर आए हो, जब वो थोड़ा सा ख़त्म हुआ तो ये कचरा शुरू हो गया। ये इतना स्लिपरी जगह है कि यहाँ पे तो मोटरसाइकिल फिसल सकती है। तो ये कितनी मुश्किल से आए हो? बड़ी मुश्किल से आना पड़ता है यहाँ पे। हम लोगों को देखें आपके सामने ये गिर जाते हैं यहाँ पे हम लोग,
लेडीज़ बच्चे भी गिर जाते हैं यहाँ पे। बड़ी मुश्किलों से हमें यहाँ से गुजरना पड़ता है, आना पड़ता है। अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो जाए, उसके लिए भी बड़ा मसला हो जाता है हमारे लिए। क्या करें, मजबूरी है, अब किसको क्या बोलें हम। अच्छा, ये तो हो गया ना कि आप मोटर बाइक पे आई हैं, 2 लड़के ही हैं सिर्फ, ठीक है। घर जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि अगर अल्लाह ना करे कि कोई आपके साथ ऐसा हादसा ना हुआ हो कि मोटरसाइकिल फिसल गई हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, अपने कपड़े चेंज करेंगे घुटनों तक, या जो है नहाने, अगर इतना पानी अगर आपके घर में हुआ तो नहा लोगे। लेकिन कभी अगर अपनी फैमिली के साथ बाहर निकलना पड़े तो कैसे निकलते हो ऐसी जगह से? जैसे निकलना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी हो गई, इमरजेंसी होती है, हमें जाना पड़ता है। पहले हमारे पानी में आधे पानी में होते हैं। वाइफ को बचाएं, बच्चों को बचाएं, किस को बचाएं हम लोग। ये जगह ऐसी है कि यहाँ गिरता है, हर आदमी गिरता है, लाजमी गिरता है। इसको क्या बोल सकते हैं हम किसी को। तंग आ गए हो इस इलाके से? ज़्यादा ही तंग आ गए, देखें आप, क्या कर सकते हैं इसमें। कचरा है, पानी भरा हुआ था घुटनों तक, किसको क्या बोले हम। देखें बेचारा सब परेशान है, हम परेशान नहीं, सब परेशान हैं। लेडीज़ है, बच्चे हैं, सबके साथ। थोड़ी के अकेला है, भाग के चले जाते हैं हम, ऐसा थोड़ी ना हो सकता। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। असम दिल्ली रहते हैं आप भाई? जी। कैसे रहते हैं, मुझे बस ये समझ में नहीं मुसीबत से रह रहे हैं हम तो, इतनी मुसीबत से रह रहे हैं, ना कहीं आ सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं, ना कोई इमरजेंसी हो जाए ना एम्बुलेंस आ सकती है ना कुछ आ सकती है। और ये मैयत भी ले गए, कितनी मुश्किल से ले गए हम जानते हैं। सबसे ये तो कचरा ऐसा लग रहा है कि कोई 5-6 महीने से तो किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। नहीं उठाया, हाथ तो उठाया, ये बात नहीं कि नहीं उठाया, उठाते हैं। इतना कचरा? हाँ, इतना उसके कचरा बावजूद इतना कचरा हो जाता है। ये कचरा माफिया फेंक रही है, कौन फेंक रहा है ये हमें नहीं पता। समझ में आए ना। ये कि आप ये देखो सामने, ये दिखाया आपने, ये पीछे जाके देखो, ये मस्जिद की तरफ जाके देखो, ये इनको दिखाओ कि क्या हो रहा है ये। और अपने घर वालों के साथ, चलो बंदा अपने ऊपर तो बर्दाश्त कर लेता है, घर वालों के साथ ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मामला। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा बच्चा अभी चला गया घर, वो लेटा हुआ, मैं उसकी हालत देखो जाके, घुटने मुटने सब छिले में, वो गिर गया बेचारा, क्योंकि स्लिपरी जगह हो गई है जी, मुश्किल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। ये बताओ कि मैं जब उधर खड़ी थी ना, जब इतना यहाँ तक गटर का पानी जो था उसमें आप लोग खड़े हुए थे, उस वक्त आप मुझे कह रहे थे कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे इलाके को टारगेट किया गया है बाकायदा तौर पे। बिल्कुल। मेरा नाम मिराज से, मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। हम इसी जगह बड़े हो गए, अब तो दाढ़ियाँ आ गई हम लोग, लेकिन हमने आज तक इस जगह पे सफाई नहीं देखी। रात को भी इधर काम करके गए, हमने खुद खड़े हो गए करवाया, हम बच्चे हैं, लोग बच्चा समझते, लेकिन नहीं। अल्लाह का शुक्र है, अपने इलाके के लिए, अपने मोहल्ले के लिए हम लड़ेंगे, और अल्लाह पाक हमें इतना दे कि हम खुद करें यहाँ पर। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन क्या, अगर आपको बड़ी पोस्ट पर बिठाया गया है तो आपका काम ये है कि आप यहाँ पर आएँ, चेक करें, आपको वोट वगैरह मिलता है तो हम देते हैं आपको वोट। अगर हम नहीं देंगे, आप हमारे साथ गलत करोगे तो हम आपके साथ कैसे सही चलेंगे, आप हमें ये बताएं। हम तो देखें परेशान आ गए अपनी ज़िंदगी से, हम लोग कहाँ जाएं, किधर जाएं, क्या करें, किसको बोलें। तुम्हारी एज कितनी है? देखें मेरी 18 साल मेरी उम्र है, और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ता हूँ बस। और हम ये चाहते हैं कि हमारा इलाका साफ़ हो, जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं, हमारे बहन भाई हैं, ये छोटे छोटे घूम रहे। हमने तो कैसे तैसे करके ज़िंदगी अपनी गुजार ली, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे नहीं गुजारें। हमें साफ़ सुथरा माहौल चाहिए। मैं लाहौर होके आया, नवाबशाह होके आया, गांव तक होके मैं आया, लेकिन मेरे को वहाँ की इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें दिखी। लोग बोलते हैं कराची ऐसा है वैसा, लेकिन ये कराची है। आप इधर देखें, ये कराची है, इसको कोई कराची बोलेगा? ये हमें तो कराची नहीं लगता, ये तो हमें जंगल लगता है। जंगल में भी थोड़ी हरियाली होती है भाई, ये तो कोई अरीबी कूड़े का कचरिस्तान बन गया है। जी जी बिल्कुल। अल्लाह पाक हमें इतना दे, हमें आपकी दुआ चाहिए, अल्लाह पाक हमें इतना दे कि हम खुद करें। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम ये कह रहे हो ना कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हम खुद कर लेंगे। भाई ये खुदा के लिए उनके हाथ में ये हथियार मत दो, वो ये कहेंगे, वो तो पहले ही पल्ला झाड़ के बैठे हुए हैं, उनको तो लगता है कि देखें उनके हाथ में तो है, हम बोल रहे हैं उनके हाथ में, लेकिन जब वो कुछ करेंगे नहीं तो हम किसको बोले? ये बात। अगर वो करें तो फिर हम बोले ना उनको। हम तो बोल बोल के थक गए, हम इतने से इतने बड़े हो गए, हमारे सामने कभी सफाई नहीं हुई इस जगह पर। तो आपसे बराए मेहरबानी आप ख्याल करें हम लोगों पे। हमारे छोटे छोटे बहन भाई हैं, हम सब एक है इधर। अगर आप यहाँ पर काम करा के दोगे तो हम आपको
मतलब सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। अब आप ये नहीं समझो अगर आप यहाँ काम करवा के दोगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम सब एक हैं इधर। तो बराए मेहरबानी आप आएँ इधर, विज़िट करें, इस जगह को देखें। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 18 साल आपकी उम्र है, आपने कहा है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने होश संभाला, उस वक्त से मैंने कभी आज तक इस जगह पे सफाई होती हुई नहीं देखी, तो क्या कभी बकरा ईद और इस तरह के ईद उल मिलादुन नबी वगैरह उस पर भी नहीं होते हुए देखी? नहीं देखी हमने। हम खुद अपनी गाय काटते तो अपनी गाय का खुद जो मतलब गंदगी होती है वो खुद हम लेके जाते हैं। हम लोग तो परेशान आ गए, अब इस गंदगी में हम करेंगे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना आप लोगों का। आप तो सिर्फ अपने घर पे बैठे हुए और आपको तो मिल रहा है हलवा मांडे, ये ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। हम लोगों को भी देखिए आप, हम लोग भी इंसान हैं आप लोगों की तरह। बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आप भी इधर ही रहते हो? जी मैं भी रहता हूँ। ये मुझे बताएं कि इस जगह पे तो ना इधर के रहने के ना उधर के जाने के, इस वजह से क्योंकि एक जगह जो है वो रास्ता बंद करके रखा हुआ है गटर के पानी ने, दूसरी तरफ कचरे के पानी ने, बीच में फंस गए हैं आप लोग। कैसे अपने ख़ानदान के साथ गुजारा करें? हम बहुत परेशानी में गुजारा कर रहे हैं। हमारे ये बदबू हमारे घरों में घुस रही है, बच्चे हमारे बीमार पड़ रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं। अल्लाह का वास्ता करवाओ जिसके हाथ में ये इमरान खान से वो बोलता हूँ गुजारिश है, ये आके देखें हमारा इलाका। 20-22 सालों को ऐसी इलाके की हालत बुरी हुई हुई है। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने में नमाजियों की परेशानी है, स्कूल के बच्चों की परेशानी है, हम क्या करें बताएं ना। हम बहुत परेशान हैं। कहाँ बच्चे हमारे बीमार होते हैं, एम्बुलेंस हमारे इलाके में आती है, एम्बुलेंस वाला साफ मना करते हैं, रिक्शा वाले हमारे इलाके में आते हैं, उधर रोड पर उधरो बुजुर्ग खातून हमारी कैसे चलेंगी? दोनों आपकी बड़ी मेहरबानी इमरान खान से अपील है, जो है कि MP MLA उनसे फ़हीम खान भाई से MP उससे जलानी भाई से गुजारिश है, मेहरबानी इनकी ये कराएं। मीठा पानी नहीं आता इलाके में। फ़हीम खान साहब यहाँ से मुंतखब होने वाले MP हैं? जी MLA हैं या MP हैं? MP MLA MP है? अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि फ़हीम खान साहब का यहाँ पे विजिट हुआ हो? कभी ऐसा हुआ? मुझे आते हैं यहाँ विजिट करके जाते हैं, उसके बाद हमारे को बोलते हैं कि आज आ जाएंगे कल आएंगे आपको लोग का ये काम हो जाएगा, लेकिन कोई काम नहीं होता। हम रेगुलर जा रहे हैं। ये UC 34 वार्ड 2 है। वार्ड 1 के अंदर आप जाके देखें कि गलियों के अंदर सड़कें भी अच्छी बनी हुई हैं, सब कुछ है। मीठा पानी जब खोलो जब है। यहाँ पे आप पानी तो खोलें, गटर का पानी लोगों को पीने को मिल रहा है। आज मेरे घर के अंदर 15-16 दिनों का मीठा पानी नहीं आया मेरे पास अभी तक। गटर का पानी अभी भी मैं भरने के लिए बैठा हूँ, पानी खोला तो गटर का पानी आ रहा है। जब जाते हैं आज कल आ जाएंगे, लॉलीपॉप जैसे होता है ना बच्चों वाला, वो दे देते हैं हम लोग को आज में कि आज आ रहे हो करा रहे हैं। मैडम ये UC 34 यासीन नवाज साहब को मैं उनसे करता हूँ कि हर दफ़ा मैंने इनको बुलाया कि मीडिया के इनको आते हैं, हमारे नहीं करके जाते हैं, कोई पुरसाने हल नहीं हो रहा हम लोगों का यहाँ पे। जब तंग आ गए हैं बिल्कुल हम लोग। ये जगह बच्चों के यहाँ पे खेलने की जगह कहाँ पर है? कोई है ही नहीं। स्कूल है, बच्चे जाएंगे गंदगी के अंदर जाएंगे, कचरा तो उठता ही नहीं है यहाँ का। इनके पास जाओ तो आज गाड़ी आ जाएगी, कल हमारे हाथ में इख्तियारात नहीं है। छुट्टे बोलते थे कि हमारे हाथ में इख्तियारात नहीं है, बजट नहीं है। हम लोग MPA मुंतखब यहाँ से हुए हैं फ़हीम खान साहब। फ़हीम खान साहब कह रहे हैं आपके यहाँ पे विजिट करते हैं, विजिट करने के बाद उनका क्या जवाब होता है? उनका ये जवाब होता है कि आपका ये काम हो जाएगा, इंशाल्लाह आपका ये काम हो जाएगा। और ये जवाब उनका तवातुर कितने अरसे से है? ये काफ़ी टाइम से है। हम लोग यहाँ पे भी सेक्टर भी जाते हैं, ठीक है ना, वो जगह पे भी जाते हैं, वहाँ जाके बोलते हैं हमारे हाथ में इख्तियारात ही नहीं है। ये हमारे को जब इख्तियारात होंगे जब करवा देंगे। कचरा कुंडी की हालत देखें, यहाँ की हालत देखें हो क्या रही है। ये गटर लाइन डली आज, ये दल के चल गई है, लेकिन आगे कोई काम नहीं हुआ उसका भी। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई आपको लॉलीपॉप दिया करे ना आम आवाम को कि इस जमात ने तो कुछ किया नहीं है तो हम आपको करके दिखाएंगे, तो ज़रा उनके जहाँ से मुंतखब होने वाले MPA पहले उनके इलाके जाके विजिट करके आ जाया करें। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुझे याद है कि बल्कि याद क्या है कि चाहे वो हलीम आदिल शेख साहब हो या फिर खुरम शेर जमान साहब हो, वो इतने बुलंदो बांग दावे कर रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे उनसे ज़्यादा साफ़ सुथरा और उनसे ज़्यादा जो है ना आवाम की फलाह के लिए स्कीम और किसी के पास नहीं होगी। सबसे ज़्यादा दर्द उन्हीं को महसूस हो रहा है। मैं सिर्फ उनसे ये कहूँगी कि जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी जयाले और पुरजोश किस्म के जो उनके कारकुन हों या फिर उनके जो ख़ास तौर पे असम्बली में बैठने वाले उनके जो अरकान हों, कि एक मरतबा जहाँ से आप ही के पार्टी के लोग मुंतखब हुए हैं ना, एक दफ़ा उन इलाकों में भी ज़रा विजिट करके आए, जैसे कि फ़हीम खान साहब का ये इलाका आ जाए, देख लें। और उसके बाद इसके बाद अगर आप किसी दूसरे के ऊपर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगले पीपल्स पार्टी ने जो है बड़ा ज़बरदस्त काम किया, ये किया है वो किया, मैं किसी के हक़ में बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी के एंटी भी बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप इतना दुख आवाम का असल में महसूस करते हैं ना, तो पहले मॉडल अपने इलाकों को बना के दिखाएं, फिर उसके बाद किसी दूसरे पर तनकीद करें, क्योंकि लुटी हुई तो आवाम ये है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो या किसी दूसरी जमात से हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो। लुटी हुई तो ये आवाम हर तरीके से, जैसे कहते हैं ना सज्जे खब्बे पिटना, ये बेचारी पिट के बैठी हुई है पूरी आवाम। 12 एक और छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद खाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी बुजुर्ग खातून से जो यहाँ पर आई हैं। माँ जी, ये बताएं कि एक तो पहले ही महंगाई ने जो है वो कमर तोड़ के रखी हुई है सबकी, सवाए एक ख़ास तबका है, उसके अलावा ना बाकी सबकी कमर तोड़ दी महंगाई ने। उस महंगाई से जो बच गए वो इस कूड़े और इस गटर के पानी में फंस गए। हम तो समेटते थक गए भाई। यहाँ आग लगाते हैं, जलाते हैं, कोई सुना ही नहीं है। सड़ाओ देखो कैसा। जब इस पे आग लगती है कचरे में, हाँ। तो आपको सांस लेने में मुश्किल पेश आती है? हाँ, मैं तो भाग जाती हूँ नहीं आग लगा के, गली में जला लेती हूँ, फिर परे चली जाती हूँ। मगर बहुत हम तो परेशान हो गए कूड़ा समेटते इस गली का माहौल। गलियाँ देखो क्या हाल है, रोड देखो क्या हाल है, कुछ नहीं है। तो अगर आपको कभी घर से बाहर निकलना पड़े, सही है कि ज़िंदगी है, कहीं आना जाना तो रहता ही है, तो कैसे इस गलियों से निकलते हैं? इसमें तो कोई पाँव रखने की अभी 2 जंगल से निकली हूँ, गिरते गिरते बची हूँ मैं। एक बड़े में तो बेचारे गिर गए। अब क्या करें क्या ना करें, कुरंगी छोड़ते हैं, इनको को भी दिल नहीं चाहता। बस पुराने रहने वाले हैं यहाँ के, मगर बहुत गंद घुल दिया है, बहुत, कोई सफाई वाला ही नहीं आता। और आपको ईद, बकरा ईद, ईद उल मिलादुन नबी, मुहर्रम वगैरह सारे इसी हालात में गुजरते हैं? हाँ, ऐसी हालत में बकरीद पन्नाले चलते हैं, पानियों के जगह नहीं होती गाय भैंस काटने की, कुछ नहीं है। और जब बारिश होती है तब क्या हाल होता है? निकाल के फेंकते हैं घरों के अंदर से? हाँ, अब क्या करें। आप दवाई लेकर आ रही हैं, मुझे लगता है कि आपके और ये दवाई जो है वो भी मैं समझ सकती हूँ इस दवाई की नौयत इस वक्त, जो अगर ये अपने लिए लेके जा रही हैं तो आपको अल्लाह ताला सेहत दें और आप अपने घर जाएं, आराम करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी आवाज़ सुनी जाए और आपके इस इलाके का ये मसला हल हो। पेशतर इसके कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाए। इस इलाके से हमें जो हमारे नुमाइंदे हैं आसिफ नवाज़, सबसे पहले उन्होंने इन्फॉर्म किया कि सबसे पहले इन्होंने पैकेज बनाया और फिर उन्होंने मुझे दिखाया कि साइमा ये इस जगह की, इस कुरंगी के इस एरिया की ये हालत है, आर एरिया की, और ऐसी है कि यहाँ पर आपको ज़रा थोड़ा सा हौसले के साथ चलना पड़ेगा क्योंकि पाँव रखने के लिए जगह नहीं होगी। तो आसिफ, आपको कैसे पता चला था कि कुरंगी के इस एरिया की ये मखदूश हालत हो चुकी है? अच्छा, बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ इस कुरंगी के एरिया में आई। अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि जब भी इस इलाके में हमारा विज़िट होता है या हम रिपोर्ट्स करते हैं, पैकेजेस वगैरह बनाते हैं, तो यहाँ की हालत ज़ार जिस कदर अभी आप आई होंगी, तो गाड़ी में चलना हमारे लिए मुश्किल था। लोग जो यहाँ पैदल चलते हैं, मोटरसाइकिल वाले चलते हैं, या तो अक्सर हादसा का शिकार हो जाते हैं या किसी गंदगी में गिर जाते हैं। अच्छा, रोडों के साथ साथ जो मस्जिद हैं, सारी चीज़ें हैं, उनमें भी जाने के लिए लोगों का यही कहना है कि जब हम जाते हैं वहाँ और क्या कहते हैं, मतलब घर से निकलते हैं वज़ू करके, फिर मस्जिद जाते हैं, जाने के बाद फिर हम नापाक हो जाते हैं। मतलब इस तरीके की सूरत हाल है सारी, इनकी सारी गलियाँ। और ऐसा नहीं कि पिछली वीक में भी जो हमने कुरंगी 33D के अंदर प्रोग्राम किया, एक ये कुरंगी का आर एरिया नहीं है, कुरंगी के ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जिनमें इस कदर की गंदगी, सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम हुआ हुआ है। यहाँ के मुतालिका MP MNA आते ज़रूर हैं, देखते हैं, फोटो सेशन कराते हैं, उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। अक्सर वो बेशतर ये काम पड़ा रहता है। अभी जैसे कि बारिश हुई है, अभी आपके सामने बारिशों में गटर मेन होल नहीं है, रातों को गुजरने के लिए कोई स्ट्रीट लाइट का निज़ाम नहीं है, बस आपके सामने सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। तुम चूँकि हमारे तमाम वो प्रोग्राम जो कि मोस्टली कुरंगी में लाइनअप होते हैं, तो प्रॉब्लम के हवाले से अमूमन आप हमें आसिफ रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो आसिफ, आप मुझे ये बताइएगा कि इधर इतने मसाइल हैं, मुझे एक बात बताइए कि आप भी चूँकि अमूमन हमारे साथ ही होते हैं, कुरंगी को क्या टारगेट किया जा रहा है? मतलब कुरंगी बड़ा प्यारा एक इलाका था, यहाँ पर रहन सहन लोगों का जो था, जिस तरह की माजी ने भी कहा कि हम सब कुछ होने के बावजूद कुरंगी से ऐसा दिल का लगाव है कि हम छोड़ना नहीं चाह रहे। अच्छा। तो ये क्या कुरंगी को टारगेट किया गया है? आपकी जब बात होती है यहाँ से मुंतखब होने वाले नुमाइंदों से, क्या कहते हैं? अच्छा, जो आपने कहा कि कुरंगी, वो किसी टाइम में कुरंगी कहा जाता था जब यहाँ की गलियाँ साफ़ सुथरी थी, यहाँ के रोड बने हुए थे, जब यहाँ की रोडों पे लाइट थी, वो कुरंगी किसी टाइम में कहा जाता था। लेकिन आज वो कुरंगी बिल्कुल भी नहीं है। और जब भी हमारा काम देखें मैम, आप हो या हम तो सिर्फ बता सकते हैं, मसाइल को हाईलाइट कर सकते हैं, काम करना इनका फ़र्ज़ है। लेकिन जब तक इस चीज़ को ये सीरियसली नहीं लेंगे किसी मामलात में, तो यहाँ के यही हालात हैं। कभी यहाँ सेवरेज के कोई मामलात हैं, कभी यहाँ कोई बल्दियात के मामलात, कभी कोई पानी का मसला, कभी कोई मतलब किसी ना
इसी मसाइल से आवाम को दो चार रखा हुआ है कोरंगी। जब आप अपने नुमाइंदों से बात करते हैं, यहाँ से मुंतखब होने वाले नुमाइंदों से, तो उनका कोई हासिल हसूल होता है उस कॉल का या उस बातचीत का, या बस वो तू चल में आया वाला हिसाब होता है? नहीं, हासिल उसूल की बात रही तो अक्सर व बेशतर जब हम वहाँ से लोगों का फॉलोअप लेते हैं तो वो ये कहते हैं कि आसिफ साहब आपकी कवरेज पे वो लोग आए तो ज़रूर, लेकिन आए छोटा सा उन्होंने कोई फ़ोटो सेशन कराया, हमें एक दो दिलासे दिए, उसके बाद वो वहाँ से चले गए। उसके बाद फिर हमारे हालत ज़ाहिर ऐसी की ऐसी है। अब सड़ो हुआ पानी पी के देखो, पानी सड़े हुए पानी से मुँह धो रहा है। इनका बेड़ा गर्क हो जाए इस हुकूमत का, मरती नहीं है यह हुकूमत की जनी, हरियाणा से अच्छा है। बहुत नाफेलो मारा हुआ है इस कोरंगी में, पूरी कराची का बेड़ा गर्क कर दिया, पूरी कराची का, एक जगह का नहीं है, पूरी कराची ख़राब हो गई। सदर में देखो वहाँ पानी खड़ा हुआ है, इधर देखो वहाँ पानी खड़ा हुआ है, कोई इंतज़ाम नहीं है सही। माजी सिर्फ पानी अगर खड़ा नहीं हुआ ना, या अगर जो चैन की बंसरी किसी इलाके में बज रही है, सिर्फ ये उन्हीं के इलाके हैं जहाँ पे ये खुद रह रहे हैं, हुकूमत के लोग जहाँ पे खुद रह रहे हैं, या फिर असम्बली में बैठने वाले लोग, या फिर दफातर में बैठने वाले, वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले लोग, ये जिस जगह पर बैठे हुए हैं ना, इनके जहाँ पे घर हैं वहाँ पे सारे मामला सही है। तो जरदारी है कराची का, जरदारी करवाए ना सही, वो तो वहाँ पे है इस्लामाबाद में जरदारी की बहन बत्ती नहीं देती, अंधेरा घुप हो रही है, अब किस जगह जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे अपने इस इलाके के बारे में कि जहाँ पर हमें गाड़ी में आते आते जो था ना वो डर लग रहा था कि अब गाड़ी पलटी कि अब पलटी, यकीन करें, और आप लोग पैदल भी चल रहे हैं, मोटर बाइक पे भी चल रहे हैं, फिसल भी रहे हैं, गिर भी रहे हैं, हड्डियाँ भी तोड़वा रहे हैं, फिर भी इस इलाके में। अब क्या करें, रहना तो है ना, छोड़ के तो जा नहीं सकते हैं इलाके को। यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जब वोट लेना होता है जब तो नज़र आते हैं, फ्लैगिंग करने नज़र आते हैं सारे, हम आपका ये काम भी करा देंगे, हमें वोट दें, आपके घर पानी भी आ जाएगा। ये पीछे 3-4 गलियाँ हैं, कम से कम 150 क्वार्टर हैं, उसमें 30 साल से आज तक पानी नहीं है। मेरी 30 साल उम्र है, 30 साल से मैंने आज तक मीठा पानी नहीं देखा। टैंकर डलवाते हैं या पीने का पानी भी ख़रीद के लाते हैं। MNA हैं यहाँ के फ़हीम खान साहब PTI के, वो भी जब मुंतखब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो जब वो आए बड़े दावे करे उन्होंने कि हम तब्दीली लाएंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे, रोड यहाँ पे साफ़ हो जाएंगे, आपका सेवरेज का निज़ाम ठीक हो जाएगा, लेकिन वो दावे अभी तक सिर्फ किताबों में और अखबारों में ही नज़र आए हैं, अभी तक कोई काम होता हुआ तो नज़र नहीं आया। न वो MKM के जो गुलाम जिलानी MP हैं वो भी कभी यहाँ नहीं आते, बस कोई आ रहा होता है विज़िट कराने तो 2-3 दिन सफाई हो जाती है, वो आते हैं अपना तस्वीरें फ़ोटो सेशन करा के कि हमने ये काम करा दिया, वो काम करा दिया, चले जाते हैं। फिर दोबारा यही हाल है जो आपके सामने है अभी, इसी में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसे तैसे। अब क्या कर सकते हैं, जैसे तैसे करके इसी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं। बेचारी आवाम तो अब इसी उसमें है कि यार हम कहाँ तक जाएं, किससे कहें, सुनने वाला तो कोई है नहीं, करने वाला तो कहे बहुत ही दूर की बात, जब सुनने वाला ही कोई नहीं है। तो हमें आवाम ना अब ये सब्र करके बैठ गई। जब आप होता है ना कि आप जब बार बार शिकायत कर रहे होते हैं, उसका कोई हासिल हसूल नहीं निकलता, तो बस फिर आप कहते हैं कि बस इसको तो अल्लाह ही पूछेगा, और फिर अल्लाह फिर ऐसा पूछता है, वो अभी लोगों को शायद पता ना चल रहा उन लोगों को, लेकिन जब अल्लाह पूछता है ना तो फिर इनकी चीखें पूरी दुनिया सुनती है। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक, मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त।